नमस्कार, इलेक्शन एक्सप्रेस के साथ मैं रीमा प्रसाद। आज तरारी में बाहुबल जब सियासत को साधने की कोशिश करने लगे तो विकास की बातें कोरी कल्पना सी लगती है। बाहुबली नेता सुनील पांडे आरा ब्लास्ट मामले को लेकर जब जेल की सलाखों में कैद हुए तो जेडीयू ने उन्हें बेटिकट कर दिया और अब उनकी पत्नी एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। सियासी राह में उल्टे कदम बढ़ रहे कांग्रेसी दिग्गज अखिलेश प्रसाद सिंह यहाँ के समीकरण में क्या तब्दीलियां लाते हैं, साथ ही साथ माले की मौजूदगी से क्या यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबले के आसार बनते हैं, ये आज समझते हैं। वीआईपी क्षेत्र तरारी का समीकरण इस बार बदल चुका है। अब तक जो 4 दफे से विधायक थे, उनके जेल जाने की वजह से उनकी सिटिंग सीट पे भी असर पड़ा और उन्हें पार्टी बदलकर एलजेपी से चुनावी मैदान में खड़ा होना पड़ा है, और वो भी उनकी पत्नी को। दूसरी तरफ अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी से अखिलेश सिंह हैं, जो कि वो भी चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रही हैं। हालांकि दिग्गज चेहरा है, लेकिन पसीने यहाँ पे उनके छूट रहे हैं। माले की भी यहाँ पे एक अहम भूमिका है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि तरारी की ये वो जनता है जो हमेशा चुनाव दर चुनाव, साल दर साल समस्याओं से जरूर वाकिफ होती है। बड़ा सवाल यही है कि यहाँ की जनता ने जिन लोगों पे भरोसा करके वोट दिया, वो उनके भरोसे पे खड़े उतरे हैं या नहीं, या इस बार जनता के मन में कुछ और चल रहा है, ये जानते हैं। इसमें पूंजीवादी व्यवस्था है, हर कोई होता है पैसा बांट करके वोट ले लेता है। चुनाव में जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, यह जो है वादा तो बहुत बड़ी बड़ी वादा करती है। भूमि सुधार से लेकर के टोला सेवक के तनख्वाह से लेकर के आंगनबाड़ी के तनख्वाह से लेकर के, लेकिन होता कुछ नहीं। अच्छी तरह से देखा जाए तो तरारी का विकास नहीं हुआ है, हुआ भी है तो कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए हुआ है। क्या वाकई मुट्ठी भर लोगों का विकास हुआ है तरारी? हाँ जी, आप लोग क्या मूड बनाए हैं इस बार? इस बार विकास के नाम पर वोट दिया जाएगा। विधायक जी का ही दिन था जो 60 साल में आज तक नहीं हो पाया, वो मात्र 5 साल में यहाँ से वहाँ तक पूरे शहर के लिए, चाहे हर तरारी क्षेत्र के हर एक गाँव में कनेक्टिंग किया मेन रूट से, इसलिए विकास के नाम कुल मिलाकर आप लोग विधायक से खुश हैं? विकास के नाम पे हम लोग वोट देंगे। यहाँ पर समस्या अभी फिलहाल तो बिजली का है, दिन में थोड़ा कम मिलता है और रात में भी उतना ठीक से नहीं होता। पावर ग्रिड का समस्या है। पढ़ाई लिखाई यहाँ पर बहुत कम है, लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है और रोड वगैरह भी बहुत दिक्कत है, बिजली ऐसे बहुत कम रहती है। तो ये यहाँ का समीकरण है। लोग कह रहे हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है कि वो किस पार्टी में रह के उन्होंने काम किया और किस पार्टी से वो कैंडिडेट है, हम लोग सिर्फ उन्हें पहचानते हैं। ये वोटरों का मिजाज है। अखिलेश प्रसाद सिंह पुराने आरजेडी के लीडर, अब कांग्रेस के दिग्गज चेहरा। एमएलए से लेकर एमपी तक का सफर तय किया, बिहार सरकार में मंत्री, फिर केंद्र में यूपी के वक्त में मंत्री। लेकिन बदले समीकरण में इस बार वो एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं। ये जानना जरूरी है कि कहां से सफर में चले थे और कहां पहुंचे। जहां से चले थे वहीं हैं। पहले भी राजनीतिक और सामाजिक सरोकार का काम मैं करता रहा हूँ, आज भी उसी काम में हूँ। अमूमन राजनीति में लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, आप पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं। काम तो दोनों जगह का एक ही है, चाहे बिहार की विधानसभा में विधायी कार्य करिए, चाहे लोकसभा में आप वहाँ का विधायी कार्य करिए, काम तो हर जगह का एक ही है। 2014 में जब आप एमपी चुनाव लड़े, आपको सफलता हासिल नहीं हुई, तो अब आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। सवाल ये है केवल कि अगर वहाँ पे अगर आपको सफलता मिलती तो शायद आप यहाँ नहीं होते, वहाँ सफलता नहीं मिली इसलिए आप यहाँ हैं। ये सब लोग जानता है कि लोकसभा का चुनाव बिहार में ही नहीं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी हारी थी, और उसमें से कई साथी, पूर्णमासी राम जी थे लोकसभा में, वो आज चुनाव लड़ रहे हैं। कई साथी, मतलब अगर आप ठीक से उठा के देखिएगा, और मुझको कहीं भी काम करने में यही काम करना है। लोकसभा में बड़े क्षेत्र का काम करना है, विधानसभा में छोटे इलाके का, एक इलाके का काम करना है। कहीं 14 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करना है तो यहाँ 3 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व का काम करना है। जो कांग्रेस पार्टी की पूरी देश में स्थिति बनी हुई है और जो परसेप्शन तैयार हो रहा है कांग्रेस पार्टी को लेकर कि कांग्रेस पार्टी को लोग अब नकार रहे हैं, दरकिनार कर रहे हैं, तो उसकी वानगी के तौर पे उनके जो बड़े बड़े दिग्गज चेहरे हैं वो इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं।
अभी यूपीए 2 में अजय माकन मंत्री थे और वो विधानसभा का चुनाव लड़े, और ये सवाल आप तरारी में आके खड़ा कर रही हैं हम पे। ऐसा तो नहीं ऐसा नहीं कि अजय माकन पे सवाल नहीं खड़े शंकर होंगे। सिंह बघेला मेरे साथ मंत्री थे। अच्छी बात है ना, MLA का वो जो लिस्ट तैयार होगी, वो जो फहरिस्त तैयार होगी, तो उसमें आपका भी नाम, अखिलेश प्रसाद सिंह का भी नाम आएगा। बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आना चाहिए। हाँ, मैं भारत का नागरिक हूँ, यहाँ कोई भी चुनाव लड़ सकता है। तरारी में क्या विकास के मुद्दे पे लड़ रहे हैं, यही बता दें। कभी भी बजट पास होता था तो धान और गेहूं और अलग उपज का मूल्य 10 रुपया 20 रुपया प्रति क्विंटल तय होता था। लेकिन मैं फक्र के साथ कह सकता हूं कि एक किसान का बेटा जब वहां पहुंचा तो सीधे जो वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में 550 रुपये प्रति क्विंटल धान का मूल्य तय हुआ था, उसको हमने 1100 रुपये प्रति क्विंटल करने का काम किया। जब यहाँ के वोटरों से हमने बात किया तो विकास उन लोगों के लिए मुद्दा ही नहीं है। वो दूसरे मुद्दे पे, अगड़ा पिछड़ा की राजनीति के मसले पे वो जिसने भी बांटा हो, चाहे नेता बांटे हो या पब्लिक खुद बंटना चाहती है, और यहाँ पे आके लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई, हमें तो जो हमारे पास कैंडिडेट है, जो बाहुबली है, वो दबंग है, उसके साथ तो हम खुश हैं। तो आप इस परसेप्शन को कैसे चेंज करेंगे यहाँ पे? बंदूक और राइफल के ताकत के बल पर मैं यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आया, मैं यहाँ के लोगों के ताकत के बल पर चुनाव लड़ने आया हूँ। और यहाँ के लोग जब आशीर्वाद देते हैं तो वही ताकतवर होता है, बाकी वो जीरो हो जाता है। आपका बटन कहाँ दबेगा, तारा जहाँ रहेगा। किसान भाइयों को नेता एलजेपी कांग्रेस की लड़ाई में माले ने भी यहाँ पे पूरी ताकत लगा रखी है इस मुकाबले को त्रिकोणीय में बनाने के लिए। सीधे जानते हैं कि माले का आधार क्या है, क्या आधार है यहाँ पे चुनाव लड़ने का। हम लोग जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। यह इलाका जो है कृषि प्रधान इलाका है। यहाँ की अर्थव्यवस्था खेती पर टिकी हुई है, लेकिन पिछले माने कहा जाए कि जब से आज़ादी मिली किसी भी सरकार ने यहाँ की इस व्यवस्था को मजबूत बनाने का काम नहीं किया। क्या मानते हैं कि माले अगर वक्त के साथ कदम ताल नहीं कर पाया, यानी हाईटेक नहीं हो पाया, इसीलिए पिछड़ गया? जो भूमिहीन गरीब किसानों की, खेत मजदूरों की सामंतवाद विरोधी लड़ाई चल रही थी, इस लड़ाई को कमज़ोर करने के लिए यहाँ कहा जाए कि सामंती सेनाएं बार बार जन्म लेती हैं, उनको सामने रखा जाता है। क्यों यहाँ की जनता इन चीज़ों को नहीं सोचती है? सोच रही है जनता, सोच रही है। उनका जो भ्रम था, लालू जी सामाजिक न्याय का नारा लेकर आए थे, नीतीश जी सामाजिक न्याय के साथ विकास का नारा लेकर आए, लोग आज रियलाइज कर रहे हैं। माले की तरफ से ये दलील है कि जनता सोच रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जनता अगर सोचती तो फिर यहाँ पे माले को अपना अस्तित्व बचाने में जद्दोजहद नहीं करना पड़ता। अमूमन ये देखा जाता है कि सलाखों के पीछे रहने के बाद जो वहाँ के समीकरण होते हैं वो बदल जाते हैं। तरारी में भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि सुनील पांडे इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जिम्मेदारी उनकी पत्नी के कंधे पे है। इस बार वो एलजेपी से चुनाव लड़ रही हैं। जानना ये ज़रूरी है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तरारी के सभी जनता, नौजवानों का, किसानों का विकास हो और सब महिलाओं के विधवा पेंशन और जो भी इन लोग का समस्या है, सबका समस्या का समाधान करना चाहती हूँ। अब जिम्मेदारी आप ही के ऊपर है, क्योंकि आप चुनाव लड़ रही हैं। नहीं, मुझे जनता पर भरोसा है कि हमारे पति ने जनता को बीच काम किए हैं और उसका हमें ज़रूर मिलेगा। और जनता पर भरोसा नहीं, यकीन भी है कि जनता मुझे वोट देंगी और विजय भी करेंगी। चलिए, दोनों एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं। आप लोग चुनावी मैदान में ये चुनाव लड़ रही हैं, पसीना आप बहा रहे हैं, और इनके ऊपर जिम्मेदारी है कि आपको यहाँ पे वो बनाए रखें, यहाँ के लोगों के मन में, यहाँ की राजनीति में आपका दबदबा कायम रखें, इसलिए ये पसीना बहा रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से पार्टी बदल चुका है, आप जेडीयू के साथ थे अभी तक, अब एलजेपी के साथ हैं, तो ये बदले समीकरण में आपके लिए कोई चुनौती है कि आप अपने नाम के सहारे खुश हैं? 2010 में जब मैं इस क्षेत्र में चुनाव लड़ने आया था, क्योंकि नया परिसीमन में यह क्षेत्र हमें मिला था और विकास से कोसों दूर था। आप
जहाँ पर भी आप खड़ी हैं, जिधर से हम लोग आ रहे हैं, ये कोई सड़कें नहीं थी। यहाँ के लोग विकास शब्द से अपरिचित थे। लेकिन 5 वर्षों के अंतराल में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 25 वर्ष की तुलना और 5 वर्ष में करा के देखेंगे तो 5 वर्ष में ज़्यादा काम हुए। तो अब ऐसा नहीं लगता कि जो जेडीयू के साथ रहते हुए आपने जो काम किया, अब उसका क्रेडिट किसी और को मिल जाएगा? यानी अगर यहाँ से आप जीते तो एलजेपी को सारा क्रेडिट जाएगा, तो नीतीश जी के साथ ये मौका परस्ती वाला बात नहीं हो गया? देखिए, मैं आपको बड़ी स्पष्ट बतला दूँ कि पार्टी नीति और सिद्धांत से चलती है, और जब तक से जेडीयू का नीति ठीक था, सिद्धांत ठीक था, मैं उनके साथ था। मैं इकलौता ऐसा विधायक था कि भाजपा से जिस दिन गठबंधन टूटा था, नीतीश जी को मैंने कहा था कि ये गलत हुआ है, और मीडिया में भी हमारी बातें आई थी कि जो भी हुआ है यह दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जनता ने हमें मैंडेट दिया था भाजपा जदयू को साथ रहने का, अकेले रहने का नहीं दिया था, और उसका खमियाजा नीतीश जी को लोकसभा में भुगतना पड़ा। तो एकदम आखिरी वक्त में जब जेडीयू ने आपको बेटिकट कर दिया, तब आपने ये फैसला क्यों? आप जो कि आरजेडी से गठबंधन कर चुके हैं, और जहां से पार्टी की शुरुआत होती है गठबंधन के खिलाफ में, और फिर आप उसी संस्कृति में जा रहे हैं, तो हम लोग उस संस्कृति में रहने वाले लोग नहीं हैं। हमारे मतदाता अपमानित महसूस नहीं करें, प्रताड़ित ना हो, और आप ही के राज में रह के जब हम स्वयं प्रताड़ित हो रहे हों, कि कहीं मलाल इस बात को लेकर तो नहीं था, कहीं इस बात को लेकर तो आप लोगों की अनबन नहीं चल रही थी कि आरा ब्लास्ट में जिस तरीके से आपका नाम आया और आप जेल भेज दिए गए, तो उस मामले को लेकर तो कहीं नहीं नाराजगी दोनों के बीच बढ़ गई? देखिए, मैं बड़ी स्पष्ट कर दूँ आपको, हमको जानबूझ करके उस केस में फंसाया ही गया था, इसीलिए कि इनको चुनाव से वंचित कर दिया जाए। सरकार के नुमाइंदे ही फंसा रहे थे। 101% हाईकोर्ट ने कमेंट किया। हाईकोर्ट ने कह दिया कि इस बम ब्लास्ट कांड से विधायक का कोई कहीं लेना देना नहीं है। पूरी अनुसंधान में 2 दिन बहस हुई है, और हाईकोर्ट ने सरकार पर, पुलिस तंत्र पर कमेंट किया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? तरारी से हमने आपको जन समस्याओं के साथ साथ सियासी समीकरण भी दिखाए, और एक बात पुरजोर तरीके से यहाँ पे उठी कि सियासत में कई दफा बाहरी होना भी नुकसान पहुंचा जाता है, और यही शायद यहाँ भी कुछ हो रहा है। साथ ही साथ माले जैसी पार्टियां को वक्त के हिसाब से हाईटेक होने की जरूरत है। इसी के साथ दिग्गजों के क्षेत्र तरारी से फिलहाल इतना ही। अगले दिन फिर किसी क्षेत्र में आपको लिए चलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।